हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीडीए महाविद्यालय चैनल। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में राजस्व विभाग प्रशिक्षण लखनऊ उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में बात करेंगे हम अपने इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भूचित्र आलेखन। भूचित्र आलेखन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं अपना पहला नंबर। तो हमारा पहला नंबर है नंबर अंदाजी संख्यांकन जिसे कहते हैं। तो इसका अंतर्गत लिखा हुआ है, जब समस्त ग्राम या किसी भूखंड का गाटांकन पूरा हो जाता है तब सीट तैयार करके उसमें संख्याएं डालने की क्रिया की जाती है। तो इसमें नंबर 1 है, इसकी परिभाषा डेफिनीशन। भूचित्र में क्रमागत सही संख्याएं डालने की क्रिया को नंबर अंदाजी कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसे इस प्रकार की कह सकते हैं कि भूचित्र गाटों का संख्याओं द्वारा नामकरण करने को नंबर अंदाजी या संख्यांकन कहते हैं। नंबर 2 है उद्देश्य ऑब्जेक्ट। भूचित्र या सजरे की सीट पर बने हुए विभिन्न गाटों को संख्याएं देकर प्रत्येक स्थिति का अभिज्ञान हो जाना इसका उद्देश्य है। संख्याएं पढ़ने पर किसी विशेष संख्या से उसी खेत का बोध होगा जिस पर वह पड़ी है तथा अन्य खेतों का बोध नहीं होगा एवं उनकी पहचान संभव ही नहीं है। नंबर 3 है लाभ एडवांटेज। संख्याएं डालने से खेत को खोजने में बहुत सुविधा हो जाती है तथा उसका दूसरे की सहायता से पूर्ण विवरण शीघ्र मिल जाता है। एक तरह से नंबर अंदाजी समस्त भूमि अभिलेखों का मूल आधार है और इसके बिना अभिलेख पत्र अपूर्ण है। नंबर 4 है आवश्यकता रिक्वायरमेंट। ऊपर बताए गए अनुच्छेद में नंबर अंदाजी की आवश्यकता का औचित्य स्पष्ट हो गया है, फिर भी पुनः इसे स्पष्ट किया जाता है। भूखंड की आकृति सीट पर निरूपित करने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है, क्षेत्र पंजी बनाई जाती है और फिर उसके आधार पर किसी भूखंड या गांव का आलेख किया जाता है। इस प्रकार माने हुए पैमाने से भूखंड की आकृतियां रेखण पत्र पर बन जाती हैं। इससे हमें किसी स्थान की स्थिति का मौके पर यह ज्ञान हो जाता है कि अमुक खेत फला जगह स्थित है, किंतु उनका पूर्ण विवरण उससे ज्ञात नहीं होता क्योंकि क्षेत्र में छोटे बड़े सभी प्रकार खेत होते हैं और उनका पूर्ण विवरण मानचित्र में अंकित करना संभव नहीं है। इसलिए संख्या डालने की युक्त पूर्ण आवश्यकता अनिवार्य हो गई। तब उसके पूर्ण विवरण के लिए खसरा नामक अभिलेख बन गया। तो नंबर 5 है संख्याएं डालने की क्रिया सिस्टम ऑफ नंबरिंग। अब संख्याएं डालने के बारे में यह समस्या सम्मुख आई कि इसके लिए क्या रीति अपनाई जाए। भूखंड या क्षेत्र में गाटों की संख्या बहुत अधिक भी हो सकती है और यदि बिना किसी नियम के स्वेच्छा के संख्याएं कहीं की कहीं डाल दी जावें तो अव्यवस्था के साथ साथ असुविधा का सामना करना संभावित है। अतः इसके लिए यह निर्णय लिया गया कि जिस प्रकार भूमापन की प्रारंभिक और समाप्ति क्रिया संपन्न की जाती है उसी प्रकार नंबर अंदाजी उत्तर पश्चिम के कोने से प्रारंभ करके दक्षिण पूर्व के कोने में समाप्त की जावे। तो आइए हम देखते हैं संख्यांकन की प्रक्रिया। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है प्रारंभ तथा समाप्ति। तो इसके अंतर्गत लिखा हुआ है नंबर अंदाजी का कार्य उत्तर पश्चिम के कोने की ओर से प्रारंभ होकर सामान्यतया भूखंडों जिसे ब्लॉक्स में कहते हैं भूखंडों में पूर्व की ओर किया जाएगा, फिर पश्चिम की ओर नीचे के गाटों को लेते हुए वापस लाया जाएगा और इसी प्रकार अंत में दक्षिण पूर्व की ओर के कोने में इस कार्य को समाप्त किया जाएगा। नंबर 2 है सीटवार संख्यांकन। यदि किसी ग्राम के मानचित्र में एक से अधिक पत्रक हो तो गाटों की नंबर अंदाजी पत्रकवार सीटवार की जाएगी। नंबर 3 है किसी क्षेत्र के दूसरे गांव में स्थिति। तो इसके अंतर्गत लिखा हुआ यदि किसी ग्राम के खेत या क्षेत्र दूसरे ग्राम की सीमा के भीतर हो तो पश्चातवर्ती ग्राम के मानचित्र में उनकी सही स्थिति दिखाई जाएगी किंतु संख्या नहीं दी जाएगी। उनकी सीमा मोटी रेखा से चिन्हित की जाएगी और उस ग्राम का नाम जिससे उसका संबंध हो उनके आर पार लिखा जाएगा। नंबर 4 आकृषित भूमियाँ। आकृषित भूमि जैसे बंजर तालाब बाग आदि की भूमियों पर संख्याएं गाटों की संख्या के क्रम में ही डाली जाएगी। नंबर 5 लंबे रास्ते चकमार्ग या गुल। यदि कोई लंबा रास्ता चकमार्ग या गुल चक सीमा के साथ साथ दिया गया है तो नंबर अंदाजी में सुविधा के लिए इसे कुछ टुकड़ों में बांट देना उपयुक्त होगा।
प्रत्येक टुकड़े को दूसरे टुकड़े से पृथक दिखाने के लिए रास्ते आदि की समानांतर रेखाओं के बीच एक बिंदु रख दिया जाएगा। हर टुकड़े को नंबर दिया जाएगा। पृथक संख्याएं। प्रत्येक चक और सार्वजनिक कार्यों के लिए छोड़ी गई भूमि का एक गाटा माना जाएगा और उसका नंबर अलग हो जाएगा, परंतु यदि चक मार्ग, रास्ता, नहर आदि के कारण ऐसा चक दो या अधिक भागों में विभक्त हो गया है तो प्रत्येक भाग की संख्या पृथक डाली जाएगी। नंबर 7, संख्या के अंकों की स्थिति और दिशा। संख्या के अंक गाटे के मध्य में गोल तथा स्पष्ट छोटे सुडौल अंकित किए जाने चाहिए और उनकी स्थिति उत्तर दक्षिण होना चाहिए। नंबर 8, अत्यंत छोटे आकार के गाटों का उपचार। ऐसे भूभागों की दिशा में जिसमें इतने छोटे गाटे हों कि उनके भीतर उनकी संख्या न आ सकती हो, वहाँ यदि अधिक गाटे इस प्रकार के हों, उन्हें मोटी रेखा से घेर दें। प्रथम भूखंड में 99 गाटे और बाद के प्रत्येक भूखंड में 100 गाटे होंगे और भूखंड की संख्या केंद्र में मोटे मोटे शब्दों के वृत्त में घेर कर इस प्रकार लिखी जाएगी कि उसके खेत की सीमाएं अस्पष्ट न हो। उत्तर पश्चिम प्रथम भूखंड को 0 संख्यांकित किया जाएगा और खेतों की संख्या 1 से 99 तक होगी। द्वितीय भूखंड को 1 से संख्यांकित किया जाएगा और उसके खेतों की 00, 01, 02, 03, 10 डैश डैश करके 99 तक और तृतीय भूखंड को 2 से संख्यांकित किया जाएगा और इसी प्रकार आगे भी। इस प्रकार यदि भूखंड संख्या 2 में किसी खेत को 2 से संख्यांकित किया जाता है तो उनकी पूर्ण संख्या 245 होगी, जिसे समस्त राजस्व पत्रादि में प्रविष्ट किया जाएगा। यदि भूखंड के कुछ खेत पर्याप्त बड़े हों तो उनकी पूरी संख्या लिखी जाएगी। इसका दूसरा विकल्प है, इसी में संख्या के 2 अंक लिखकर काम चल सकता है। उदाहरण के लिए यदि कम संख्या 1710 से 1720 तक के गाटे बहुत छोटे हैं तो उनमें संख्या 10, 11, 12 आदि लिख दी जाएगी और ऐसे सभी गाटों को मोटी काली रेखा से घेर दिया जाएगा। खाका दुगने या तिगुने या चौगुने पैमाने पर जैसा आवश्यकता हो भूचित्र के हाशिए में बना दिया जाएगा। खागे के अंदर गाटे की पूरी क्रम संख्याएं लिखी जाएगी। नंबर 9 है, इसी में भूल के कारण संख्यांकन की छूट। यदि गाटों के संख्यांकन में किसी भूल के कारण छूट हो जाए तो उसे क्रम में अंश के रूप में गांव की अंतिम गाटा संख्या के पश्चात वाली संख्या से संख्यांकित किया जाएगा और आसन्न गाटे की संख्या को हर के रूप में रखा जाएगा, जिससे उसका आसानी से पता चल सके। उदाहरण, यदि नंबर अंदाजी की जांच के समय यह पता पाया जावे कि किसी खेत में संख्या पड़ी है और आसपास के सभी गाटों की अंदाजी हो चुकी है तो ऐसे मतरूक नंबर छूटे हुए के पहले और बाद के नंबर ज्ञात कीजिए, जिससे यह पता चल जाएगा कि छूटे हुए गाटे पर कौन सा नंबर पड़ना चाहिए। साथ ही भूचित्र की अंतिम संख्या भी ज्ञात करें। इस सूचना के आधार पर छूटे हुए गाटे की संख्या नियत की जाएगी। यदि गाटा संख्या 19 और 20 के बीच एक गाटा मतरूक हो गया है और गांव की अंतिम संख्या 459 है तो मतरूक गाटे की संख्या 460/19 होगी। इसी प्रकार यदि एक और मतरूक गाटा खेत नंबर 37 और 38 के बीच छूटा है तो उसकी संख्या 461/37 होगी। इस प्रकार अनेक मतरूक नंबर के हर में इसके पहले गाटे की कम संख्या होगी और अंश में गांव की आखिरी खसरा संख्या में एक जोड़कर प्राप्त होने वाली संख्या होगी। प्रत्येक अन्य मतरूक गाटे के लिए अंश की संख्या एक ही बढ़ती जाएगी। नंबर 10 है, कुदान संख्याएं। कुदान संख्याएं परिहार्य होनी चाहिए और जहां तक संभव हो सके नंबर अंदाजी में अनावश्यक कुदान नहीं होने चाहिए, किंतु कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि कुदान अपरिहार्य हो जाता है। कुदान संख्या होने पर उसके संबंध में टिप्पणी मानचित्र के पार्श्व हाशिए में लिख दी जाएगी। नंबर 11 है, इसी में नंबर अंदाजी पहले पेंसिल से की जाएगी और जांच करने के बाद उसे पक्का किया जाएगा। नंबर 12 है, कुदान और मतरूक नंबरों के उल्लेख। कुदान और मतरूक नंबर भूचित्र के पार्श्व में निम्न प्रकार लिखे जाएंगे। तो इसके अंतर्गत है का कुदान गाटों की सूची। तो इसमें पहला नंबर है गाटा संख्या 8 और 9 तथा 57 और 58 में कोना कुदान है।
नंबर 2 है गाटा संख्या 40 और 41 के बीच खेत कुदान है। तो खा है इसी में मतरूक गाटों की सूची। इसमें नंबर 1 गाटा संख्या 460/19 तथा 461/27 उक्त उल्लेख के अनुसार। नंबर 13 है नंबर अंदाजी की इकाई। संख्यांकन के प्रयोजन के लिए गांव का पूर्ण हदबस्त क्षेत्र होता है। ऐसे हदबस्त के पूरे क्षेत्र के नंबर अंदाजी एक ही क्रम में की जाती है। नंबर 14 है पार्श्व में गाटांकित क्षेत्र। जहां एक ही ग्राम में खेतों का गाटांकन मानचित्र के पार्श्व में किया गया हो वहां संख्यांकन उसी क्रम में किया जाएगा जैसा मुख्य मानचित्र में किया गया हो। ऐसी स्थिति उन गांवों में होती है जहां ग्राम अंतर्गोह चक खारजी दाखिली होते हैं। नंबर 6 कुदान। कुदान नियम के प्रतिकूल या संख्याओं के निर्धारित क्रम का उल्लंघन करके संख्यांकन में किसी गाटे को संख्याएं देने को ही कुदान हो जाना कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, खेत कुदान, कोना कुदान। खेत कुदान जब कोई गाटा किसी अन्य गाटे की परिसीमा में पड़ता हो और कहीं से निकलने का रास्ता ना हो तो ऐसी दशा में अपरिहार्य खेत कुदान होती है। जब 2 खेतों की सीमा कहीं ना मिलती हो और एक खेत से कूदकर उस सीमा ना मिलने वाले गाटे पर अगला क्रमांक डाल दिया गया हो तो यह भी खेत कुदान होता है। नंबर 2 है इसी में मतलब कोना कुदान। जहां 2 गाटों की सीमाएं कोने पर मिलती हैं और उनमें किसी दशा में सीधे क्रम से नंबर डालना संभव नहीं है, यह कोना कुदान कहलाता है। नंबर 7 है तो अलग अलग नंबर डालने की अवस्थाएं। नंबर 1 है इसी में कृषित और अकृषित भूमियां। यदि एक गाटे में इस प्रकार की भूमियां हों और मौके पर इस तरह का अस्तित्व हो तो उनको पृथक पृथक नाप कर अलग अलग संख्याएं डालना चाहिए। नंबर 2 पक्के रास्ते आदि। पुख्ता रास्ते, रेल, सड़क, नदी आदि जो एक ग्राम से दूसरे ग्राम को जाते हों उनमें अलग अलग संख्याएं डालनी चाहिए और इनमें चिन्ह भी बना देने चाहिए। जरे के बाहर यह भी लिख देना चाहिए कि अमुक स्थान को जाता है। नंबर 3 नहर की नाली आदि। नहर की नाली, डाक बंगले, चौकी आदि को भी अलग नंबर दिए जाने चाहिए। नंबर 4 गांव की आबादी एवं आवास स्थल। गांव की आबादी जिसमें सामूहिक रूप से लोग रहते हैं, निवास करते हैं, भोजन आदि की व्यवस्था और रात्रि में विश्राम करते हैं को अलग अलग संख्याएं देनी चाहिए। नंबर 5 सार्वजनिक प्रयोजन के क्षेत्र। विभिन्न प्रयोजनों हेतु सुरक्षित या आरक्षित के क्षेत्रों को अलग अलग संख्याएं देना सुविधाजनक होता है। नंबर 8 है अलग संख्याएं न देने की दशाएं। नंबर 1 है कई हिस्सेदारों के खेत। कई हिस्सेदारों के खेत को एक ही संख्या दी जाएगी, उसमें अलग अलग नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2 है पगडंडी। पगडंडी पर अलग संख्या नहीं डाली जाती अपितु उसे बिंदुवार रेखा से सजरा पर बना दिया जाता है और चिन्ह सूची में उसका संदर्भ दे दिया जाता है। नंबर 3 कुएं के पास प्रतिभूमि। कुएं के पास यदि प्रतिभूमि हो वह उसी कुएं के हिस्सेदारों की हो तो उसे कुएं के साथ ही दिखाया जाएगा, अलग संख्या की आवश्यकता नहीं है। नंबर 4 खेत में अलग अलग फसल। खेत में अलग अलग फसल बोई गई हो तो अलग नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 5 किसी खेत में अस्थायी या सिंचाई के मेड़े। ऐसी दशा में भी विभक्त हुए भागों में अलग नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।